हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। ये हरियाणा बोर्ड में पूछा जाता है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम? इसके अंदर पढ़ते हैं हम सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के बारे में डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं जिसमें क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड होते हैं, और बहुत तरह की चीज़ें होती है इसके अंदर। तो पहला देखते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, जो कि ऑक्यूपाई करे कोई स्पेस को और कोई मास हो। ये मेनली 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कई जगह आपको 5 तरह का दिखेगा, जिसके अंदर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन और प्लाज्मा भी इंक्लूड होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन एक ऐसी स्टेट होती है मैटर की जिसके अंदर जो हवा है वो भी जमनी स्टार्ट हो जाती है, और प्लाज्मा के अंदर एक्सट्रीम हॉट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमको इसके बारे में पढ़ना है, मेनली सॉलिड के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड क्या होता है? जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम, आयंस और मॉलिक्यूल, यानी कि जो बनाते हैं सॉलिड को। तो कौन कौन बनाते हैं सॉलिड को? एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? ये टाइटली पैक होते हैं। 2 तरीके का होते हैं सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है, अगर आपने बोल दिया कि इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट इतने डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए x डिग्री सेल्सियस है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट x डिग्री सेल्सियस ही होगा। एनाइसोट्रोपिक होता है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। जैसे कि सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट इसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्मेट होती है। अमोर्फस क्या होता है? इसके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी कि पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो आप, ये क्या होता है? ये रेंज होती है, यानी कि आप जैसे कि x डिग्री सेल्सियस टू y डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और तीसरा क्या होता है? आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ पार्टिकल्स की, आपको सेम ही फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी क्योंकि रैंडमली अरेंज है। एग्जाम्पल जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, इस तरह के। चलिए आपको डायग्राम की मदद से समझाते हैं आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक के बीच में। तो पहला डायग्राम है एनाइसोट्रोपिक, जो क्रिस्टलाइन के अंदर होता है। तो देखिए पार्टिकल्स, अगर आप ए की डायरेक्शन देख रहे हैं, ए एरो की तरफ देख रहे हैं, तो अलग प्रॉपर्टी है, और बी की तरफ जाओगे तो अलग प्रॉपर्टी। ए की तरफ जाओगे तो एक तरफ पिंक कलर के पार्टिकल्स हैं, एक तरफ ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं, जबकि बी तरफ के जाओगे तो क्या है? पहले ग्रीन है, फिर पिंक है, फिर ग्रीन, फिर पिंक, इस तरह से पार्टिकल्स हैं। जबकि आप आइसोट्रोपिक की तरफ देखोगे तो उनकी, अगर आप ए एरो की तरफ देखोगे तो सेम ही आ रहे हैं, यानी कि पिंक कलर और ग्रीन कलर, और इस साइड देखोगे बी की तरफ तो भी ग्रीन कलर और पिंक कलर ही आ रहे हैं।